हेलो दोस्तों, मैथ्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे। उसमें उसके कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो एसएससी सीजन में पूछे गए हैं। उसके पहले उसके कुछ फार्मूले, कुछ रूल्स आइए देख लेते हैं। तो रेशियो दोस्तों क्या होता है? रेशियो इज कंपैरेटिव relation between two quantity of same type। रेशियो क्या दोस्तों? कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप से क्या मतलब है? रेशियो हमेशा एक जैसे चीज़ों का निकाल सकते हैं। जैसे रुपीज़ है तो रुपीज़ का रेशियो, दोनों रुपीज़ होंगे उनका रेशियो निकलेगा। अगर मैंगो है तो दोनों मैंगो होंगे उनका रेशियो निकलेगा। अगर वो कोई भी क्वांटिटी है तो वो सेम होनी चाहिए। केजी है तो केजी का रेशियो निकलेगा, और है तो और का रेशियो निकलेगा। आपस में रेशियो निकल सकता है, किसी अदर क्वांटिटी का किसी दूसरे क्वांटिटी से नहीं निकल सकता है। दोनों सेम क्वांटिटी होंगी तभी रेशियो निकल सकता है। रेशियो को हम हमेशा फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी डिनोट्स इन फ्रैक्शन। मान लेते हैं अगर कोई क्वांटिटी एक्स वाई है, क्वांटिटी एक्स एंड वाई, देन रेशियो between these एक्स बाई वाई होगा। ये हो गया रेशियो। प्रोपोर्शन देखते हैं। प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशियो इक्वल। अगर टू ratios are equal to each other, then both ratio are called proportionate to each other। मतलब अगर दो रेशियो है, मान लीजिए दो क्वांटिटी हैं, चार क्वांटिटी हैं, दो क्वांटिटी हैं। एक का रेशियो है एक्स बाई वाई, दूसरे का रेशियो है ए बाई बी, और ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे तो इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको अगर डिनोट करते हैं प्रोपोर्शन में तो एक्स इज टू वाई प्रोपोर्शनेट, ये इक्वल का साइन होता है, ए इज टू बी। और इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में प्रोपोर्शन है, इसी को प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। प्रोपोर्शनेट बोलते हैं उसको, दोनों को। ओके फ्रेंड, अब प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है प्रोपोर्शन का? तो एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, अगर कोई क्वांटिटी है उसका रेशियो दिया है 1:2 एंड दूसरी क्वांटिटी कोई है उसका रेशियो दिया है 4:8, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन है कि नहीं? दोनों आपस में दोनों प्रोपोर्शन है, क्योंकि ये 1:2 है। इसको भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1:2 ही होगा। इसलिए 1:2 इज प्रोपोर्शन टू 4:8। तो 1/2 इक्वल टू 4/8, सेम चीज़ होगा। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं।
तो ये प्रोपोर्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं कि प्रोपोर्शन है आपस में। ये रेशियो, दोनों रेशियो क्या है, आपस में प्रोपोर्शन है। 1:2 इक्वल टू 1:2 इज प्रोपोर्शन टू 4:8। अब इसमें आपको पूछ सकता है मीन प्रोपोर्शन क्वेश्चन पूछ सकता है मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा तो दो क्वांटिटी आपको दी होगी क्वेश्चन में। मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी आपको दिया होगा, मीन प्रोपोर्शन पूछा होगा। मीन मतलब ऐसे दिया होगा, ए दिया है तो मीन प्रोपोर्शन इसको बनाएंगे कैसे। मीन प्रोपोर्शन इसका क्या होगा, मानते हैं एक्स होगा, ए इज टू एक्स प्रोपोर्शनेट टू एक्स इज टू बी। ये होगा मीन प्रोपोर्शन, एक्स इसका मीन प्रोपोर्शन होगा कि मीन बीच में है दोनों के, ठीक है। इसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बाई एक्स। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि रेशियो सेम है तो इक्वल होगा एक्स बाई बी। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, ए बी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ए बी। तो ये ही मीन प्रोपोर्शन है। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या है, एक्स। दो क्वांटिटी आपको दी होगी, तीसरी फाइंड करनी रहेगी। कहेगा मीन प्रोपोर्शन आप, मान लीजिए कह देता है मीन प्रोपोर्शन आप, एग्जाम्पल के तौर पे कह देगा मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 8। तो आपको तो यहाँ से फॉर्मूला पता चल गया है, डायरेक्टली आप मीन प्रोपोर्शन निकाल देंगे। अंडर रूट 8 2 16 16 4 होगा मीन प्रोपोर्शन दोनों का। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2:4:4:8। अब देखिए रेशियो दोनों का सेम है कि नहीं, 2/4 इक्वल टू 4/8। ये भी हो जाएगा 2, ये 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। दोनों का रेशियो सेम है, तो ये ही मीन प्रोपोर्शन होता है। ये मीन प्रोपोर्शन हो गया। ये मीन प्रोपोर्शन हो गया दोस्तों। अब पूछ सकता है थर्ड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन फिर आपको दो क्वांटिटी दी होगी, ए एंड बी। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो पहले ए इज टू बी लिखेंगे, फिर इज टू बी एक्स। ये है थर्ड प्रोपोर्शन, एक्स थर्ड प्रोपोर्शन है। दो क्वांटिटी दी है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो सेम यहाँ पे ए बाई बी रेशियो इक्वल है बी बाई एक्स, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन में कैसे आएगा, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 6। 4 and 6 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो हमें फार्मूला पता है, दोनों का बी का मल्टीप्लाई, बी का स्क्वायर 36 में 4, 9 हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। अब इसको अगर हम प्रोपोर्शन में रख के देखें, 4:6:6:9, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है फार्मूले से। यहाँ रेशियो इक्वल होना चाहिए 4/6 इक्वल टू 6/9। तो ये हो जाएगा 3:2:3, ये हो जाएगा 2:3। देखिए रेशियो दोनों साइड इक्वल है, तो ये है 9 थर्ड प्रोपोर्शन। इसका ये निकालने का तरीका है। ओके फ्रेंड, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। अब क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, फिर वो फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी। जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन क्वेश्चन में पूछेगा तो तीन संख्या दी रहेगी, चौथी संख्या पूछेगा।
पहले ऐसा नहीं होता, पहले थर्ड में मीन में 2 ही दिया था, हमें थर्ड और मीन निकालना था। फोर्थ प्रोपोर्शन में हमेशा 3 संख्या, आपको 3 संख्या दी रहेंगी, चौथी पूछेगा प्रोपोर्शन क्या होगा। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, A/B W/C/X, ये है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ। तो इसको कैसे लिखेंगे, A/B = C/X, X की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC/A। अब आपको दिया रहेगा 2, 6, 8, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो 2:6:8:X। फार्मूला पता है आपको, तो X = क्या हो जाएगा, 6 × 8/2, ये हो जाएगा 24। फोर्थ प्रोपोर्शन इसका 24 होगा। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वही यहाँ पे जो भी फोर्थ प्रोपोर्शन दोनों के बीच का रेशियो होगा। तो 2/6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 24 है, ये हो गया 1/3, ये भी हो गया 1/3। सेम रेशियो है, उससे भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ आप देख लो रेशियो क्या है, 1:3 का रेशियो है। सेम रेशियो यहाँ भी होगा 8:3, 1:3 मतलब ये 24 होगा। डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हो आप क्वेश्चन को देख के। ये तरीका है सॉल्व करने का फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए। कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ A/B = 7:9 and B/C = 15:7:7, then what is A/C? यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन है 5:3, सेकेंड ऑप्शन क्या है 3:5, थर्ड ऑप्शन 7:21, फोर्थ ऑप्शन क्या है 7:15। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, कई सारे मेथड हैं सॉल्व करने के। तो इसको देखते हैं, A/B = 7:9, A/B = क्या दिया है, इस टू का मतलब फ्रैक्शन होता है, रेशियो है 7/9। ऐसे B/C, B/C = क्या दिया है 15/7। हमको निकालना क्या है, A/C मतलब A/C निकालना है। अब इसको रिप्लेस करो किसी तरीके से, यहाँ पे इस B को रिप्लेस करो C, इस यहाँ के B से। तो B को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15C/7/9। अब यहाँ से A/C निकालना, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 15/7 ऊपर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A/C को ऐसे यहाँ रहने देते हैं, ये हो जाएगा 7/9 × 15/7। ये 7 से 7 कटा, ये 3 से 3, 9, 3, 5:3। ये 5:3 इसकी रेशियो क्या हो जाएगा 5:3। एक तरीका तो दोस्तों ये है कि आप यहाँ से B को रिप्लेस कीजिए, हमें C फाइंड करना, B को रिप्लेस कीजिए यहाँ से। दूसरा तरीका क्या है, ये दिया है A/B = 7:9, फिर दिया है B/C = 15:7। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को, जैसे ये जो यहाँ था इसी को देखते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको पहले देखते हैं। यहाँ से ये दिया A/B = 7/9, B/C = 15/7। हमको क्या चाहिए, A और C चाहिए। अब A और C चाहिए हमें, तो हम क्या करते, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, A/B, B/C, 7/9, 15/7। ये B से B कटा, ये हो गया A/C, ये 7 से कटा, ये हो गया 5/3। ये एक तरीका है, ये भी इजी वे में कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ देखिए, यहाँ B की वैल्यू 9 है, यहाँ B की वैल्यू 15 है। अब इसमें हम क्या करेंगे,
ये 9 है, ये 15 है, दोनों सेम ही चीज़ है, बी है दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इसको सेम बनाने के लिए, ये 9 है, ये 15, दोनों सेम तो है नहीं, इसको सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए 3 का 5 का, ये हो जाएगा 35/45। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 45 इसमें 3 का 21। अब ये 45 सेम हो गया, और ये ए है, ये सी है, तो यहाँ से ए बाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, 35, 21। 7 बजे 35, 7 तरीके 21, 5/3। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी मेथड है, कर सकते हैं, और ये ऊपर वाला अलग मेथड है। कई मेथड से दोस्तों आप रेशियो प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे। सारी चीज़ें एक ही हैं, करने का तरीका अलग अलग है।